अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो है लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, नॉन ओमिक कंडक्टर के हवाले से ओमिक कंडक्टर के हवाले से पढ़ा है। उसके बाद जो अभी हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है आज का, जो भी मैं बता रहा हूँ हमने पढ़ना है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या है कि स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा भी करते हैं। तो ये फैक्टर जो डिफरेंट है, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस तरीके से ये शॉर्ट में आ सकता है, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब कुछ फैक्टर स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, लेंथ। क्या है, लेंथ जो है उसके ऊपर आ जाएगा। और दूसरा जो आपके पास है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके पास, ए है। क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, रिलेशनशिप है कि आर जो है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना मैं अभी हम एग्जांपल से आपको वाज़ेह करता हूं कि किस तरीके से आपके पास जो है लेंथ क्या करती है, अफेक्ट करती है, और किस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम या ज्यादा करता है। तो स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस लेंथ का, कि रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या फैक्टर्स है, क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है। क्या अगर हम फैक्टर लेंथ को जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्या ये वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आपके पास है, दूसरी आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, सेम ही आपके पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास डिफरेंट है। स्टूडेंट क्या है, लेंथ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास जितनी लेंथ क्या होगी, लेट करें ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी लेंथ अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर 2 मीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जितना आप क्या है, जितने भी हमारे पास क्या है लेंथ ज्यादा होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द एटम भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा सकते हैं। तो क्या होगा, ज्यादा कोलिजन होगी तो ज्यादा आपके पास क्या है, क्या होगी, इसके अंदर ज्यादा ही रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। देखें ना, एक यहाँ से यहाँ तक चला जाते हैं और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी तो उनको क्या है, उतनी ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट दूसरा ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये सिंपल सी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इतना है, क्या है, ये है, और उसके बाद आपके पास एक दूसरा है, ठीक है, उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपके पास, सेम लेंथ के, हम उसको नहीं डील कर रहे लेंथ को, यहाँ पे जस्ट हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे। ये आपके पास होता है स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो है, ठीक है, और दूसरा ऊपर वाला होता है सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन अब देखिए यहाँ पे लेट करें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वगैरह आते हैं, चार्जेस आते हैं, यहाँ पे कितने जा रहे हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसी को बात करूं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और हम यहाँ से भी हमने स्टूडेंट्स क्या करने हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन को पास आउट करना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे समझ लें कि यहाँ से तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एरिया कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पास आउट होना है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे एरिया स्टूडेंट्स कम है। जब एरिया यहाँ पे स्टूडेंट्स कम होता है तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाती है, ऐसे समझ लें स्टूडेंट्स, ऐसे समझ लें एक आपके पास बड़ा गेट है, ठीक है, और एक छोटा डोर है, ठीक है। आपने क्या करना है, 20 बंदों को पास आउट करना है। तो वो जो गेट है उसमें से वो 20 बंदे इजीली पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेम छोटा डोर है, छोटा दरवाजा है, तो उसके अंदर से क्या होगा, जब वो पास आउट होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, जगह कम है। तो यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स ऐसा ही केस है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब यहाँ पे आपके पास इनकी गुजरने के लिए जो पाथ है, ठीक है, वो कम
कम है, ठीक है, जब पाथ कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से देखिए जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, जितना एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही स्टूडेंट्स क्या होगी, कम होगी। तो ये स्टूडेंट्स इन दोनों का लेंथ और एरिया का क्या इफेक्ट है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद अभी हम इनको क्या है रिलेशनशिप एक ड्राइव करना है हमने। यहाँ से आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, कंबाइन कर लेना है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एल ओवर ए, क्योंकि लेंथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऊपर आ जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर, वैसे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इसको आपने क्या करना है, खत्म करना है, इसकी जगह हम लगाते हैं रो L ओवर A। तो स्टूडेंट ये रो क्या है, रो बेसिकली ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन जो लेट करें इक्वेशन 3 जो थी, इसको मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। ये जो आपके पास क्या है, ये जो कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको मैंने सेपरेट करना है, क्या करना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स है R इज इक्वल टू रो L ओवर, क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, क्या है, रो L ओवर A। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, हमने निकालना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, इसको आपने सेपरेट करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए आपने रीअरेंज कर लेना है। तो रो एक साइड पे रख लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, R ओवर क्या आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होती है। तो इसके हम ये कहते हैं, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू, ठीक है। सिंपली आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ 1 मीटर क्यूब आपका जो कंडक्टर है उसकी है। लेट करें आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, कोई आपके पास एक कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, 1 मीटर क्यूब है। तो सिंपली आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, कि आपके पास अगर 1 मीटर क्यूब कोई भी मतलब आपके पास कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर जितनी जब हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके अंदर से जितनी आपके पास रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक। स्टूडेंट स्पेसिफिक की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है वो 1 मीटर क्यूब है, फिक्स है, ठीक है। अगर 1 मीटर क्यूब आपके पास क्या है कंडक्टर है, उसके अंदर से क्या है करंट पास आउट करें, जितनी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक है, करंट को फ्लो करने में मिलेगी, उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गई होगी। तो ये आपका कौन सा टॉपिक था, कि ये आपके पास था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आपने इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनिट्स निकालने हैं, क्या है इसके यूनिट निकालने हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, R यहाँ पे A ओवर L क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि एरिया जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम, और एरिया का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास स्टूडेंट्स बच जाएगा, इसका यूनिट वो आ जाएगा, R इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओम, साथ क्या आ जाएगा, मीटर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओम मीटर। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑन द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा क्या था, ये टॉपिक था जिसके उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई।